हेलो स्टूडेंट, आई एम सोनम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अपना विद्यालय। आज का जो ये वीडियो है आप सभी क्लास 10th और 12th के स्टूडेंट के लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो इस बार बोर्ड एग्जाम देने वाले। क्योंकि इस वीडियो में हम आप सभी को जो बोर्ड टॉपर होते हैं, यानी कि जो प्रदेश टॉपर है ना, उनकी जो बोर्ड की बिल्कुल रियल कॉपी है, उस कॉपी को बिल्कुल इस वीडियो में लाइव प्रूफ के साथ सभी चीजें यहाँ पे दिखाने वाले हैं। आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कि हमारे पास यहाँ पे कई बोर्ड की बिल्कुल रियल कॉपी है ऑल सब्जेक्ट की, और यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि सभी कॉपियों में इस तरीके से भर भर के नंबर मिले हैं। ठीक है, किसी में 70 में 70 है, तो किसी में 100 में 98, किसी में तो 100 में 100 अंक पूरे यहाँ पे एग्जामिनर ने टीचर ने दे दिया है, किसी में 100 में 99, 100 में यहाँ पे 97, 100 में 100 अंक। ठीक है, तो ये सभी कॉपी में आखिरकार जो बोर्ड की कॉपी चेक करने वाले एग्जामिनर होते हैं, जो टीचर होते हैं, वो इतने भर भर के नंबर क्यों दिए। ठीक है, यानी इतने ज्यादा नंबर देने के लिए जो टीचर है वो कैसे मजबूर हो गए, किस तरीके से आखिरकार इन कॉपियों में लिखी गई है, जिसके कारण टीचर इतने ज्यादा नंबर दिए। तो इन सभी कॉपियों में जितने भी क्वेश्चन के आंसर लिखे गए हैं, सभी क्वेश्चन के आंसर हम आपको यहाँ पे लाइव प्रूफ के साथ सभी कॉपियों को दिखाने वाले हैं। ठीक है, और आप सभी को हम बता दें कि अगर आप सभी लोग बोर्ड एग्जाम देने से पहले इस वीडियो को देख रहे हो, तो आपके लिए वीडियो बहुत ही वरदान सिद्ध होगा। आप लोग बहुत ही लकी स्टूडेंट हो जो इस वीडियो पे क्लिक किए हैं, क्योंकि ये वीडियो आपके बोर्ड एग्जाम से पहले जितने भी बच्चे देख रहे हैं ना, उनके लिए वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही यूजफुल है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद आपके जितने भी बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड डाउट है ना, सब आपके क्लियर हो जाएंगे। बहुत सारे बच्चे कमेंट करते हैं कि मैम हमें कितने पेज लिखने चाहिए। ठीक है, यानी हिंदी सब्जेक्ट है तो उसमें निबंध कितने पेज लिखना चाहिए, एप्लीकेशन कैसे लिखना चाहिए, गद्यांश पद्यांश कैसे लिखना चाहिए, कितना नंबर के क्वेश्चन के आंसर को कितना लिखना चाहिए। तो इस वीडियो में हमने आपको यहाँ पे टॉपर की कॉपी ही दिखाने वाले, प्रदेश टॉपर की, और इस वीडियो को देखने के बाद आपको सभी चीजें क्लियर हो जाएंगी कि आपको कितने पेज लिखनी चाहिए। आखिरकार जो बोर्ड की कॉपी चेक करने वाले एग्जामिनर होते हैं, टीचर होते हैं, वो कैसी कॉपियों को देखकर खुश होते हैं, जिसके कारण वो इतने भर भर के नंबर दिए हैं। तो सभी कॉपी यहाँ पे बिल्कुल लाइव प्रूफ के साथ दिखाएंगे। और हम आप सभी को बता दें कि अगर आप लोग इन सभी कॉपियों को देख रहे हैं, क्लास 10th और 12th के जितने भी बच्चे, तो उनकी जो कॉन्फिडेंस लेवल है ना, वो भी दुगुना बढ़ जाएगी और उनके सभी डाउट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे आप सभी को एक एक कॉपी को बहुत ही अच्छे तरीके से हम आप सभी को दिखाने वाले, और हम आपको बता दें कि ये जो बोर्ड की कॉपियाँ होती है, ये बिल्कुल आपकी बोर्ड की रियल कॉपी है, और ये कॉपी आपको पूरी यूट्यूब पर कहीं पर भी नहीं मिलेगा। ठीक है, ये कॉपी आपको कोई नहीं दिखाएगा, ये कॉपी सिर्फ मुझे मिली है, क्योंकि हम खुद पिछले 5 सालों से बोर्ड एग्जाम की कॉपी चेक करें, एग्जामिनर है यानी बोर्ड की कॉपी चेक करने वाले टीचर, इसलिए ये कॉपी सिर्फ हम आप सभी को दिखा रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पे एक एक पेज को दिखाएंगे किस तरीके से लिखा गया है, कैसे स्टार्ट किया गया है। तो आप सभी लोग सबसे पहले इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए, और आप लोग इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों में जरूर शेयर कीजिए। सबसे पहले यहाँ पे देखिए, ये हमारे पास हिंदी की आपकी बोर्ड का पेपर है, इसमें किस तरीके से क्वेश्चन है, और यहाँ पे हमारे पास कई बोर्ड एग्जाम की कॉपियां है। लेकिन सबसे पहले हम आपको ये जो 100 में 100 अंक वाली कॉपी है, यहाँ पे बच्चे आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पे जिस बच्चे की ये कॉपी टॉपर की कॉपी, उन्होंने इस तरीके से A+B+C+D+E कॉपी ले रखा है। आखिरकार इन्होंने क्या लिखा है, कितना लिखा है, जिसके कारण इनको पूरे 100 में 100 अंक मिले, और इतने ज्यादा इनको कॉपियां लेनी पड़ी। तो सबसे पहले हम आपको ये 100 में 100 अंक वाली जो कॉपी है, और ये हिंदी की कॉपी है, तो इसको हम सबसे पहले दिखाएंगे, उसके बाद हम आपको और भी जो कॉपी है उसको दिखाएंगे। सबसे पहले ये आप सभी की बोर्ड परीक्षा की बिल्कुल रियल कॉपी है, जो आपको क्लास 10th और 12th के बोर्ड एग्जाम में मिलेगा, इसी पर आपको एग्जाम देना होता है। ठीक है, तो सबसे पहले ये जो आपकी कॉपी की फ्रंट पेज होती है, इसको आपको सही सही बिल्कुल भरना होता है, जैसे इसमें रोल नंबर हो गया, शब्दों में, अंकों में, विषय और दिन दिनांक वगैरह सभी चीजें, और यहाँ पे केंद्र वगैरह का नाम आपको बिल्कुल सही सही इसको फ्रंट पेज को भरना होता है। ठीक है, उसके बाद देखिए, इस कॉपी को जैसे ही आप लोग इस तरीके से ऐसे पलटेंगे, तो आपका जो पहला क्वेश्चन का आंसर लिखना होता है वो इसी जगह से स्टार्ट किया जाता है। ठीक है, इसमें क्या है कि ये जो आपका हिंदी का पेपर है, इसमें सभी का हिंदी का पेपर है, इसमें सबसे पहले ऐसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 20 दिया रहेगा, तो इसका आंसर तो आपको OMR आंसर शीट पे लिखना है। उसको जो है टीचर चेक नहीं करते, वो कंप्यूटर से चेक होता है, तो OMR शीट तो आपका कंप्यूटर से चेक हो गया। बाकी इसमें जो लिखने वाला क्वेश्चन है, ठीक है, वो क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट होता है 21 नंबर से। ठीक है, 21 नंबर से। तो जैसे ही इस कॉपी को आप लोग ऐसे पहले पेज को पलटेंगे ना, तो आपका जो ये
ये पहला पेज है, इसी जगह से आपको क्वेश्चन का आंसर लिखना स्टार्ट करना होता है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 21 क्वेश्चन जो इसका आंसर बच्चे ने कैसे लिखा है, जिसके कारण यहाँ पे आप लोग देख सकते हो पूरे के पूरे अंक मिले हुए। सबसे पहले देखिए, आपको स्टार्ट जो है इम्पोर्टेंट तरीके से करना है और आपको पहले पेज को थोड़ा सजा करके लिखना है, क्योंकि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। ठीक है, आपके पहले पेज को यानी पहला पेज को ऐसा आपको सजाना है जिससे जो टीचर एग्जामिनर है यहाँ पे थोड़ा सा रुके और आपके पहले पेज को ही देख कर वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हो जाए और आपको नंबर दे। ठीक है, तो आपको समय लगे लेकिन पहले पेज को सजाना है, क्योंकि टॉपर बच्चे यही करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग खुद देख सकते हो। यहाँ से पहले आपके ये जो क्वेश्चन है, यहाँ पे खंड व वर्णनात्मक प्रश्न आपको देखने को मिलेगा, जैसे इस तरीके से यहाँ पे खंड व वर्णनात्मक प्रश्न। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन के आंसर लिखने से पहले आपको यहाँ पे खंड व लिखना है, ब्लैक पेन से वर्णनात्मक प्रश्न लिखना है, जैसे यहाँ पे टॉपर बच्चे ने लिखा है। क्वेश्चन नंबर 21 है, तो यहाँ पे आपको प्रश्नोत्तर संख्या जरूर लिखना है। बहुत सारे बच्चे होते हैं जो क्या करते हैं, डायरेक्ट यहाँ से आंसर लिखना स्टार्ट कर देते हैं, जिससे टीचर को पता ही नहीं चलता, हम सब एग्जामिनर को, कि बच्चे ने आखिरकार आंसर किस क्वेश्चन का लिखा है, जिसके कारण उनका 6 नंबर का कोई क्वेश्चन है तो उनको 2 नंबर, कभी कभी तो टीचर 0 नंबर दे देते हैं, क्योंकि उनको यही नहीं पता चलता है कि किस क्वेश्चन का आंसर है, और वो सोचते हैं कि जब बच्चे ने क्वेश्चन नंबर नहीं डाला तो आंसर कितना अच्छा लिखा होगा। ठीक है, तो इसलिए आपको प्रश्नोत्तर संख्या यहाँ पे 21 जरूर लिख देना है, जैसे यहाँ पे लिखा गया है। उसके बाद देखिए, यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट गद्यांश दिया है, ये आपके पेपर में भी आ सकता है। तो यहाँ पे देखिए क्या है, सबसे पहले यहाँ पे दिया है कि निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित, ठीक है, 3 प्रश्नों के उत्तर आप सभी को लिखना है, देना है, और ये आपका 6 नंबर का क्वेश्चन है। आपका 3 क्वेश्चन है, 2-2 नंबर के क्वेश्चन है। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले कि यहाँ पे 2 गद्यांश दिया होता है, दोनों गद्यांश में से किसी एक का आपको आंसर लिखना होता है, अथवा करके देता है। तो सबसे पहले कि यहाँ पे देखिए बच्चे ने जैसे लिखा है ना, मित्रता के लिए डैश डैश खूब निभी, तो ये होता है संकेत यानी हिंट्स। ठीक है, तो आपको सबसे पहले ये चीजें जरूर लिख देनी है, क्योंकि टीचर को ये पता चल जाता है कि दोनों गद्यांश में से आप लोग किसका आंसर लिखे हो। तो आपको ऐसे मित्रता के लिए डैश डैश खूब निभी, यानी इस तरीके से जैसे लिखा है ऐसे लिख देना। इसके बाद देखिए, इसमें पहला क्वेश्चन है, प्रस्तुत अवतरण का आपको संदर्भ लिखना है। तो संदर्भ देखिए कैसे लिखना है, ये आपका पहला क्वेश्चन का आंसर लिखना होता है। तो देखिए, सबसे पहले आपको पहला नंबर डालना है, जैसे यहाँ पे लिखा गया है, संदर्भ हेडिंग डाला गया है। उसके बाद देखिए, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित मित्रता नामक पाठ से लिया गया है। इस पाठ के लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी है। अब आपको क्या देखना, आप लोग तो बिल्कुल, बहुत सारे बच्चे होते हैं जो नीले पेन से ऐसे लिखना स्टार्ट करते हैं, हेडिंग वगैरह कुछ डालते ही नहीं, तो उनको कहाँ से नंबर मिलेगा, उनको तो यानी कि बहुत कम नंबर हिंदी में मिलेगा, उन्हीं का नंबर कम आता है। अगर आप लोग ये तरीका अपनाते हो, ये तरीका अक्सर हम आपको बताते हैं हमारे चैनल पे। ठीक है, तो संदर्भ देखिए लिखने का ये बिल्कुल सही और सटीक तरीका, बिल्कुल परफेक्ट तरीका है, ये बेहतरीन तरीका है। ऐसे अगर लिखते हैं ना, तो हम ही नहीं बल्कि दुनिया के कोई भी टीचर और एग्जामिनर आपके नंबर हिंदी में नहीं काट सकते, अगर ये चीज़ें आप लोग अपनाते हो तब। ठीक है, इसमें क्या है, पाठ का नाम, लेखक का नाम देखिए ब्लैक पेन से लिखा गया, कॉमा के अंदर लिखा गया। अगला क्वेश्चन है, सेकंड नंबर, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। इसमें आपको उसी लाइन की व्याख्या करनी है जिसके नीचे ब्लैक वाली अंडरलाइन है। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक की आपको व्याख्या करनी है। सबसे पहले देखिए, लॉन्ग क्वेश्चन में आपको हेडिंग जरूर डालना है। तो यहाँ पे देखिए, रेखांकित अंश की व्याख्या आपको याद करने की जरूरत नहीं, हेडिंग आपको क्वेश्चन में ही होता है, रेखांकित अंश की व्याख्या। तो यहाँ से आप लोग हेडिंग उठाए और यहाँ पे आप लोग सेकंड नंबर में डाल दी। उसके बाद देखिए, इसमें लिखना कैसे, प्रस्तुत गद्यांश में लेखक कहते हैं कि मित्रता के लिए ये जरूरी नहीं है, आवश्यक नहीं है कि दोनों मित्रों का कार्य अथवा पसंद नापसंद एक समान हो, साथ ही 2 मित्रों का स्वभाव एवं व्यवहार अलग अलग हो सकता है। तो ये बिल्कुल सही और सटीक आंसर लिखा गया है, इसलिए इनको पूरे 2 नंबर मिले। ये देखिए 2 नंबर का क्वेश्चन है, तो ये नहीं कि आपको बहुत ज्यादा 1.5 पेज यानी 1 पेज आधा पेज लिख दो, इतना लिखने की जरूरत नहीं। अगर आपकी क्वालिटी अच्छी है तो आपकी क्वांटिटी बढ़ाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, यहाँ पे देखिए, इनको सही और सटीक आंसर याद था, इसलिए इनको इतना ही लिखे, फिर भी इनको 2 अंक मिल जाएंगे। ठीक है, और आपको ज्यादा नहीं लिखना, 2 नंबर का क्वेश्चन है, सिर्फ 5 से 6 लाइन लिखना है, इससे ज्यादा नहीं लिखनी। तो इस तरीके से देखिए लिखा गया, पूरा स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 2 नंबर इस पे, 2 नंबर इस क्वेश्चन पे मिला हुआ है। अगला यहाँ पे क्वेश्चन आता है, थर्ड नंबर, राम और लक्ष्मण के स्वभाव में क्या अंतर है। तो देखिए, इसका आंसर यहाँ पे लिखा गया है, जो कि इस तरीके से यहाँ पे लिखा गया है, राम धीर और शांत स्वभाव के थे एवं लक्ष्मण उग्र और उद्दत स्वभाव के थे। ठीक है, तो ये 2 नंबर का क्वेश्चन है, 2 नंबर इनको पूरा मिल गया, क्योंकि सही और सटीक आंसर है। अगला देखिए, यहाँ से क्वेश्चन अथवा वाला आता है। तो ये क्वेश्चन तो आपको करना नहीं, क्योंकि पहले वाले क्वेश्चन को यहाँ पे बच्चे ने किया है, टॉपर बच्चे ने।
तो अगला यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट होता है 22 नंबर का। निम्नलिखित किसी एक पद्यांश पर आधारित दिए गए प्रश्नों के उत्तर आप सभी को लिखना है। ये 6 नंबर का क्वेश्चन है। यहाँ पे देखिए मानुस हो तो वही रसखानी से लेकर डारन तक दिया हुआ है। इसमें भी आपको संदर्भ रेखांकित अंश की व्याख्या देना है। तो देखिए सबसे पहले स्टार्ट करना है आपको ऐसे पद्यांश उत्तर से, ठीक है। प्रश्नोत्तर संख्या 22 संकेत में इसमें भी आपको आगे के 2 वर्ड और डैश डैश करके लास्ट के 2 वर्ड लिखना है। मनुष्य हो तो डैश डैश कदम की डारण, ठीक है, इस तरीके से लिखना है। पहला क्वेश्चन संदर्भ है तो इसमें लिखना है प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के पदखंड इसमें लिखना है, ठीक है। पदखंड में संकलित सवैये नामक पाठ से लिया गया है। इस पाठ के कवि जो है रसखान जी है। तो ये भी बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे पद्यांश का उत्तर इन्होंने लिखा है बच्चे ने, जो बहुत ही सही और सटीक तरीका, बिल्कुल जबरदस्त बेहतरीन तरीका है। उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या है, सेकेंड नंबर है रेखांकित अंश की व्याख्या। यहाँ से यहाँ तक की व्याख्या करनी, जिसके नीचे अंडरलाइन है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले की हेडिंग लिखा गया है, सेकेंड नंबर रेखांकित अंश की व्याख्या हेडिंग। उसके बाद यहाँ पे जो है इस तरीके से लिखा गया, आप लोग पूरा स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, और बहुत ही सही तरीका है। तो 2 नंबर इस पे, 2 नंबर इस पे, 4 नंबर मिले हुए हैं। और अगला क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन इसमें है कि कालिंदगी कुल कदम की डारण पंक्ति में कौन सा अलंकार है। तो यहाँ पे देखिए लिखा गया है, इसमें अनुप्रास अलंकार है, ठीक है, क्योंकि इसमें क वर्ड की बार बार आवृत्ति हुई है। तो इस तरीके से इस पे 2 अंक इनको भी मिल गया, यानी पूरे यहाँ पे 2 अंक मिल गए। आधे नंबर भी इनके कहीं पर भी अभी तक नहीं कटे हैं। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ से आता है 23 नंबर का। दिए गए संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ सहित आपको हिंदी अनुवाद करना है। यह आपका 5 नंबर का क्वेश्चन है। 2 नंबर संदर्भ पे, 3 नंबर हिंदी अनुवाद पे। ऐसा नगरी से लेकर कारिता तक दिया हुआ है और बच्चे ने इसी का आंसर लिखा, आप लोग देख सकते हो। तो सबसे पहले देखिए इन्होंने बहुत अच्छा कार्य किया कि यहाँ पे संस्कृत गद्यांश उत्तर लिख दिया, क्योंकि एक बार इन्होंने गद्यांश के उत्तर लिख दिए हैं हिंदी का, इसलिए यहाँ पे संस्कृत गद्यांश उत्तर लिखना बहुत जरूरी होता है, जिसे टीचर समझ जाते कि ये संस्कृत का है। तो ऐसे आप सभी को लिखना है। प्रश्नोत्तर संख्या 23 संकेत में ऐसा नगरी डैश डैश यहाँ पे कारिता तक लिख देना है। इसमें भी संदर्भ लिखना है आपको, क्योंकि 2 नंबर संदर्भ पे मिल रहा है। प्रस्तुत संस्कृत गद्यावरण हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत यानी गद्य खंड में संकलित वाराणसी नामक पाठ से लिया गया। इसमें वाराणसी के महत्व का वर्णन किया गया। तो बहुत ही सही तरीका है लिखने का और बिल्कुल सही और सटीक आंसर है। 2 नंबर इस पे मिल गए। इनका हिंदी अनुवाद करना है तो आपको हिंदी अनुवाद देखिए हेडिंग डालना है ब्लैक पेन से, और देखिए देखने में भी काफ़ी अच्छा लग रहा है। ब्लैक पेन का बीच बीच में यूज हो रहा है, ठीक है, जिससे ये कॉपी इनकी और भी आकर्षक लग रही है और टीचर भी इस पे अधिक से अधिक नंबर दे रहे हैं, ठीक है, आधे अंक भी नहीं काट रहे हैं। यहाँ पे देखिए हिंदी अनुवाद में इस तरीके से अनुवाद किया गया है, जो कि इतना अनुवाद जो बहुत अच्छे तरीके से इतना यानी आधा पेज में किया गया है। तो 3 नंबर इस पे भी मिल गए। टोटल इनको 5 अंक मिले, आधे अंक भी इनके नहीं कटे हैं। क्वेश्चन नंबर 24 दिए गए संस्कृत पद्यांश का संदर्भ सहित आपको हिंदी अनुवाद करना है। 2 नंबर संदर्भ पे, 3 नंबर हिंदी अनुवाद पे। ये टोटल 5 अंक का क्वेश्चन है। यहाँ पे देखिए इस तरीके से संस्कृत पद्यांश उत्तर लिखा गया। प्रश्नोत्तर संख्या 24 है और संकेत में यानी ये जो पहला वाला है नीर छीर क तक लेकर, तो यही संकेत में नीर छीर डैश डैश क तक लिखा गया है। यहाँ पे संकेत संदर्भ इसमें भी लिखना है आपको। प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत पदखंड में संकलित अनयोक्ति विलासा नामक पाठ से लिया गया। इस श्लोक में हंस के माध्यम से आलस्य न करने के लिए कहा गया है, ठीक है। तो ये बहुत अच्छा तरीके से लिखा गया। यहाँ पे संदर्भ लिखने के बाद भी बच्चे ने यहाँ पे इसका अच्छे तरीके से किया है, तो बहुत अच्छा ये चीज़ें। हिंदी अनुवाद देखिए आपको यहाँ पे करना है, जो बहुत अच्छे इन्होंने लिखा है। तो इस पे 2 नंबर 3 नंबर इस पे, टोटल ये 5 अंक इनको मिले हैं। आधे अंक भी इनके नहीं कटेंगे, ठीक है, पूरे अंक मिले, क्योंकि इन्होंने बहुत ही जबरदस्त तरीके से और बिल्कुल परफेक्ट तरीके से इन्होंने लिखा है। क्वेश्चन आता है 25 नंबर का। अपने पठित खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक का उत्तर लिखना है। 3 नंबर का ये जिला वाइज होता है, जिले के हिसाब से इसके जो है बच्चे आंसर लिखते हैं। यहाँ पे देखिए कई दिया है, जहाँ पे ज्योति जवाहर खंड काव्य इस कॉपी में लिखा गया है। तो यहाँ पे देखिए ज्योति जवाहर खंड काव्य यहाँ पे है। ज्योति जवाहर खंड काव्य की कथा वस्तु अपने शब्दों में लिखना है, या तो ज्योति जवाहर खंड काव्य के आधार पर जवाहरलाल नेहरू का चरित्र चित्रण। तो यहाँ पे जवाहरलाल नेहरू की चरित्र चित्रण की गई है। और यहाँ पे देखिए आपको प्रश्नोत्तर संख्या 25 लिखना है, ज्योति जवाहर खंड काव्य जैसे यहाँ पे लिखा गया। उसके बाद इसमें ना सबसे इम्पोर्टेंट होता है, जो टीचर चेक करते हैं, वो होता है इसके यानी रचयिता कौन है और इसमें नायक कौन है। तो श्री देवी प्रसाद शुक्ल राही के द्वारा रचित ज्योति जवाहर खंड काव्य के नायक पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो ये चीजें आपको 2 लाइन जरूर ऊपर का लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जैसे लिखा गया उसी तरीके से खंड काव्य आपको लिखना है, और इतना ही पेज में लिखना है जितना यहाँ पे लिखा गया है, ठीक है। पहला पेज हो गया ये, और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट होता है हेडिंग।
जो टीचर चेक करते हैं वो हेडिंग ही करते हैं, अगर हेडिंग सही है तो आपको पूरे अंक यहाँ पे मिल जाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से देखिए स्वरूपीण लोकनायक हो गया यहाँ पे, यानी इतना लिखने के बाद पहला हेडिंग स्वरूपीण लोकनायक है, इतना लिखे आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए अगला हेडिंग है विश्व शांति के पक्ष पोषक। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे लिखा गया है। उसके बाद नवराष्ट्र के निर्माता अगला हेडिंग है, देशभक्त और स्वाधीनता सेनानी। तो इस तरीके से देखिए इन्होंने हेडिंग का बहुत अच्छा यूज किया है, जिससे देखते ही टीचर यहाँ पे इनको पूरे 3 नंबर दे दिए, आधे नंबर भी इनके नहीं कटे हैं और इनकी जो क्वालिटी है लिखने का वो बहुत अच्छी है। ठीक है, इन्होंने हेडिंग डाल डाल कर लिखा है। तो देखिए यही होता है टॉपर की तरीका। आप लोग और टॉपर में यही अंतर है कि वो जो होते हैं वो हेडिंग डाल डाल कर और एक बेस्ट तरीके से लिखते हैं, जैसे टॉपर बच्चे लिखते हैं, इसलिए वो टॉपर बनते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से लिखनी, पूरी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला नंबर क्वेश्चन नंबर 26 का क है, निम्नलिखित लेखकों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय दीजिए तथा उनकी किसी एक रचना का नाम लिखना है। 3 नंबर आपको जीवन परिचय पर, 2 नंबर रचना पर। ये 5 अंक का क्वेश्चन है। तो यहाँ पे देखिए जयशंकर प्रसाद पे लिखा गया है। ठीक है, जयशंकर प्रसाद, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, रामधारी सिंह दिनकर है। तो यहाँ पे जयशंकर प्रसाद के ये इंपॉर्टेंट है, ये आपके क्लास 10th और 12th हिंदी के पेपर में आने वाला सबसे इंपॉर्टेंट जीवन परिचय। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले इस तरीके से आपको लेखक परिचय लिखना है ब्लैक पेन से। उसके बाद यहाँ पे प्रश्नोत्तर संख्या 26 का क हो गया, जयशंकर प्रसाद। और यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट होता है ये बॉक्स बनाकर लिखना। देखिए ये टॉपर की तरीका होती है ऐसे बॉक्स बनाकर लिखना। तो इस तरीके से आपको बॉक्स बनाकर लिखना है और इसके बाद यहाँ पे जीवन परिचय लिखना है और इस तरीके से पूरे जीवन परिचय को लिखना है। ठीक है, और जो इंपॉर्टेंट चीज़ें जैसे सन, माता पिता का नाम, उसको आपको बीच बीच में ब्लैक पेन का यूज करके लिखना है। यहाँ पे देखिए इनको पूरे 5 अंक मिले क्योंकि बहुत ही सही और सटीक यहाँ पे लिखा गया है और लिखने का जो तरीका है जीवन परिचय वो भी बहुत ही बेस्ट तरीका है। तो इस तरीके से आपको भी लिखना है, आप लोग पूरा इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और इसके बाद देखिए यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे इस तरीके से लिखा गया है पूरा यहाँ तक जीवन परिचय, 3 नंबर जीवन परिचय पर और ऐसे 2 नंबर इस पे रचनाओं पर मिलेगा क्योंकि रचनाएं भी लिखना इंपॉर्टेंट है। 2 नंबर रचनाओं पर मिल रहा है। ठीक है, और ये सभी रचनाएं याद है तो आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए भी इंपॉर्टेंट, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी पूछा जाता है। तो इस तरीके से देखिए आप सभी को लिखना है पूरा, इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आपको टोटल 2 पेज में लिखना है जीवन परिचय, तभी आपको पूरे अंक मिलेंगे। अगला क्वेश्चन है ख 26 का, निम्नलिखित कवियों में से किसी एक कवि का जीवन परिचय दीजिए तथा उनकी किसी एक रचना का नाम लिखना है। 3 नंबर आपको जीवन परिचय पर, 2 नंबर रचना पर, 5 नंबर का क्वेश्चन है। तुलसीदास, महादेवी वर्मा, सूरदास। तो यहाँ पे महादेवी वर्मा के बारे में लिखा गया है। यहाँ पे देखिए कवि परिचय और प्रश्नोत्तर संख्या 26 का ख, महादेवी वर्मा। और यहाँ पे आपको जीवन परिचय हेडिंग डालना है। ठीक है, देखिए यहाँ पे जो तरीका है यहाँ पे थोड़ा सा तरीका चेंज हो गया। ये बॉक्स यहाँ पे भी आप लोग बना सकते हो। ठीक है, और बीच में भी बना सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए जीवन परिचय लिखा गया है और इस तरीके से बॉक्स बनाया गया है जो बहुत अच्छे तरीके से इन्होंने लिखा है। और इसके बाद यहाँ पे, इसके बाद देखिए यहाँ पे, यहाँ तक पूरा जीवन परिचय और इसके बाद यहाँ पे रचनाओं को लिखा गया जो कि पूरे इनको 5 अंक मिले क्योंकि बहुत अच्छे तरीके से इन्होंने लिखा है। अगला यहाँ पे देखिए क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 27 है, अपनी पाठ्य पुस्तक से कंठस्थ किया हुआ कोई एक श्लोक आपको लिखना है जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। 2 नंबर का क्वेश्चन है। तो यहाँ पे देखिए प्रश्नोत्तर संख्या यहाँ पे हो जाएगा 27 और श्लोक आपको देखिए कैसे लिखना है। जब भी लिखना है तो ये बीच लाइन से ऐसे स्टार्ट करना है, ऐसे समाप्त करना है, ये नहीं कि यहाँ पे लिखना है स्टार्ट करना है। ठीक है, और हमारे चैनल पे है श्लोक कैसे लिखे, इसकी वीडियो चैनल पे आप लोग देख लीजिएगा। हमारे चैनल पे ना क्लास 10th और 12th के संपूर्ण हिंदी की तैयारी करा दी गई, आज सब्जेक्ट की करा दी गई, हिंदी की भी। और हमने एक एक चीज़ों को बताया, गद्यांश पद्यांश कैसे लिखना है, जीवन परिचय कैसे लिखना है, श्लोक कैसे लिखना है, पत्र लेखन कैसे लिखना है। तो ये सभी टॉपिक की वीडियो चैनल पे बनी, अगर आप लोग नहीं देखे तो चैनल पे विजिट करके देखिए। इस वीडियो के लास्ट में एंड स्क्रीन लगा देंगे, वहां से भी आप लोग देख सकते हो। और हमारे चैनल पे ऑल सब्जेक्ट के हिंदी यानी कि ऑल सब्जेक्ट की मैंने टॉपर की कॉपी की वीडियो दिखा दिया है। ठीक है, ऑल सब्जेक्ट की आप लोग जरूर देख लीजिए, एग्जाम से पहले आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट और हेल्पफुल होगी ये वीडियो। और आप सभी लोग को जो भी टॉपिक चाहिए यूट्यूब पर जो है सर्च कीजिए, जैसे हमने बताया कि आपको हमने निबंध लेखन भी बता दिया, सभी टॉपिक भी बताया। ठीक है, तो आपको यूट्यूब पर जाना, सर्च करना निबंध कैसे लिखें और हमारे चैनल का नाम अपना विद्यालय। अगर ऐसे सर्च करेंगे तो हमारी वीडियो तुरंत वहाँ पे एक ओरिजिनल वीडियो आ जाएगी और वहाँ पे आप लोग हमारे वीडियो से सीख लोगे कैसे लिखना है टॉपर की तरह।
तो यहाँ पे देखिए प्रश्नोत्तर संख्या 27 और यहाँ पे लिखा गया वंदन माड़ो वापी जो वापी पराजय वत समूह वीर भाई वीरता, इस तरीके से लिखा गया। इसमें आपको ये ह वाली बिंदु और न वाली बिंदु और इस तरीके से पाई वगैरह का ध्यान देना है, तभी आपको इस पे नंबर मिलेंगे। तो यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर है, 2 नंबर पूरे यहाँ पे मिले हुए हैं। और इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट होता है। इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है अगला कि 28 नंबर का, अपने बड़े भाई के शादी में अपने मित्र को आमंत्रित करने के लिए एक आपको पत्र लेखन करना है। 4 नंबर का क्वेश्चन है। जैसे देखिए इसमें आप सभी को ना यहाँ से शुरुआत होता है, क्योंकि ये आमंत्रित पत्र लेखन है। परीक्षा वन प्रयागराज, दिनांक जो भी उसको लिख देना है यहाँ पे, ठीक है। यक्ष की जगह जो सन चल रहा है उसको लिख लेना है आपको। प्रेम मित्र राजीव और सप्रेम नमस्ते, यहाँ के बाद यहाँ से शुरू करना है। इस तरीके से आपको लिखने के बाद यहाँ पे धन्यवाद, दिनांक लिख देनी है। तुम्हारा प्रेम मित्र जो भी नाम है, यहाँ पे आपको नाम नहीं लिखना है, XYZ भी लिख सकते हो, या तो ये आमंत्रित पत्र है तो इसमें नाम लिख सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग इसका पूरा स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ऐसे ही आप सभी को पत्र लेखन करना है। यहाँ पे देखिए पूरे इनको 4 अंक मिले हुए हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है 29 नंबर का, निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर संस्कृत में लिखना, 1-1 नंबर का है। तो देखिए यहाँ पे लिखा गया है ये बीरक केन पूज्यत और पदेन बिना किम दूरम याति, इसका आंसर लिखा गया है। तो यहाँ पे देखिए बीरड़ पूज्यत पदेन बिना पत्रम दूरम याति, तो यहाँ पे पूरे यहाँ पे 1-1 अंक मिले, सही और सटीक आंसर है इसलिए, ठीक है। तो इस तरीके से आपको लिखना है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 30 है, निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर आपको निबंध लिखना है, 7 नंबर का। यहाँ पे बेरोजगारी की समस्या और समाधान है, आतंकवाद का कारण और निवारण, ठीक है। तो बच्चे ने आतंकवाद कारण निवारण पे ही निबंध लिखा है, और बाकी के निबंध हमारे चैनल पे बने, अगर आपको नहीं देखे हो आप लोग तो जाकर जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आतंकवाद का कारण और निवारण पे देखिए निबंध कैसे लिखा गया है। सबसे पहले ऐसे निबंध लेखन लिखा गया, प्रश्नोत्तर संख्या 30, आतंकवाद की समस्या और समाधान या आतंकवाद की कारण और निवारण। इसके बाद यहाँ पे एक हिंदी कोटेशन से देखिए टॉपर बच्चे शुरुआत करते हैं, और जो हिंदी कोटेशन है ना, ये आपके निबंध लेखन में बिल्कुल 4 चांद लगा देता है। तो यहाँ पे भारत भूमि से हमको आतंकवाद मिटाना है, दृढ़ निश्चय कर बहादुरी से हमें अपना देश बचाना है। इस तरीके से ब्लैक पेन से आपको ज़रूर लिख लेना है। 2 लाइन अगर याद है तो इसी निबंध से रिलेटेड ही होना चाहिए। उसके बाद पहला हेडिंग रूपरेखा है, जिसमें आपको वो सभी हेडिंग लिखना है, टॉपिक पॉइंट लिखना है, जिसके अंतर्गत आप लोग इस पूरे निबंध लेखन को बनाओगे, ठीक है, लिखेंगे। तो यहाँ पे देखिए सभी हेडिंग लिखा गया है। उसके बाद 1-1 हेडिंग को ऐसे हेडिंग डालकर लिखा गया है, जो बहुत अच्छा तरीका है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इंपॉर्टेंट है आपके क्लास 10th और 12th में, हिंदी के पेपर में ये आता है, इसको तैयार भी आप लोग कर लीजिएगा। और इसके बाद यहाँ पे अगला पेज में इस तरीके से लिखा गया, आप लोग देख सकते हो यहाँ पे, ठीक है। इस तरीके से लिखा गया, आतंकवाद का अर्थ क्या है ये भी लिखा गया है। पूरा इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। और उसके बाद अगला यहाँ पे आतंकवाद के प्रकार क्या होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे प्रकार भी लिखा गया है। और उसके बाद आतंकवाद के दुष्परिणाम क्या क्या है, इससे क्या क्या दुष्परिणाम हो रहा है ये भी लिखा गया है। पूरा इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और इसके बाद यहाँ पे आतंकवाद के कारण क्या है, ठीक है। तो ये भी लिखा गया, आप लोग देख सकते हो। आतंकवाद के कारण उत्पन्न कैसे होते, उसके उत्पन्न होने का कारण क्या है। तो पूरे यहाँ पे देखिए 7 नंबर इनको मिले हुए। इस तरीके से आतंकवाद की समस्या का समाधान क्या है, और लास्ट हेडिंग उपसहार है। तो इस तरीके से इन्होंने टोटल जो है 4 पेज में लिखा है। तो बहुत अच्छे तरीके से लिखा है, हेडिंग का यूज करके लिखा है, सही और सटीक आंसर है। इन्होंने 4 पेज में लिखा भी, जिसके कारण इनको पूरे 7 अंक मिले, आधे नंबर भी इनके नहीं कटे, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग देख सकते हो, आपकी पूरी जो हिंदी की कॉपी होती है इसी तरीके से होती है। आपके इतने ही क्वेश्चन पेपर में आते हैं। अगर आप लोग भी इस तरीके से लिखते हो तो इस बार के टॉपर आप ही बन जाओगे, ठीक है, क्योंकि बहुत ज़बरदस्त तरीका है। इसी तरीके से देखिए बच्चे हिंदी में लिखते हैं, टॉपर बच्चे, जिसके कारण उनके आधे नंबर भी नहीं कटते हैं और वो टॉपर बन जाते हैं। तो इस तरीके से आपको भी लिखना है। पूरा स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और बाकी हमारे चैनल पे ऑल सब्जेक्ट के टॉपर की कॉपी हमने दिखा दिया है, आप लोग उसको ज़रूर देख लीजिए। सभी यानी क्लास 10th और 12th के स्टूडेंट, आपके लिए इंपॉर्टेंट है बहुत। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी कमेंट कीजिए। धन्यवाद।